जैविक खेती को लेके भी आपके द्वारा काम किया जा रहा है जी। तो इस विषय में भी थोड़ा किसान भाइयों को बताएं ताकि वो भी इसमें अपना योगदान दे सकें। देखो, खिरकिया तहसील जिला हरदा मध्य प्रदेश में ये खिरकिया चारवा मार्ग पर हमारी श्री सोनी सीताराम वाटिका है। इसमें गंगा जैविक खेती है। तो हम जैविक खेती करते हैं, लेकिन जैविक खेती भी हमने अभी तक जो 4 साल से हम जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन हम इसको ओरिजिनल तरीके से कर रहे हैं। जैविक खेती इसको कहते हैं। जैविक खेती में हम मार्केट से कोई भी केमिकल यूज नहीं करते, जैविक हो या रासायनिक हो। सब हमारे पास हम तैयार करते हैं। जैसे आप दिखाएंगे, ये केचुआ खाद हमारे पास बना रहे हैं हम। ये बेड लगे हुए हैं। इसके अंदर हम खाद बना के ये हमारे खेत में यूरिया DAP की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ आप इधर दिखाएंगे, जैसे ये घोड़ा हमारे पास लगा हुआ है, इसको हमने पूरा व्यवस्थित किया है और इसमें भी हम डेली पानी छिड़क रहे हैं। इसके अंदर केचुआ छोड़ेंगे, ये पूरा खाद तैयार होगा। इसी को हम हमारे खेत में इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ हम आपको दिखाएंगे बायोगैस। आप आए इधर, हमारे पास बायोगैस लगा हुआ है। ये बायोगैस है। इसकी बायोगैस से क्या है, इसमें यहाँ से गैस निकलती है, तो गैस हमारे मजदूर इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस की जो स्लरी निकलती है, खाद निकलता है, वो हम खेत में हमारे इस्तेमाल करते हैं, पानी में चलाते हैं। ये बायोगैस भी किसानों को लगवाना चाहिए। मैं बायोगैस का काम भी करता हूँ। तो जी, आपके द्वारा मिशन के रूप में बायोगैस लगाने के काम को भी देखा जा रहा है, इसके विषय में बताएं। हाँ, बायोगैस का मेरा मेन काम है बायोगैस में बनवाना, सब्सिडी दिलवाना मेरे पास है। अभी कोई अगर किसान बायोगैस लगवाना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं अभी आखिरी में मेरा नंबर वगैरह भी दे दूँगा। जी, हमारे पास ये मल्टीप्लायर एक मंडप बना हुआ है। अभी थोड़ा सा ये हवा के कारण थोड़ा गिर गया था, इसको वापस हम बना रहे हैं। इसमें हम 5 तरह की फसल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे नीचे बेड बनाने के बाद में अदरक लगाते हैं। हाँ। अदरक के बाद में उसके ऊपर हम मेथी, पालक, धनिया कुछ भी डाल देते हैं, इस तरह की फसल। हाँ। तो उसको डालने से एक तो चारा नहीं उगता और एक फसल अपनी हो जाती है। अच्छा। तीसरी चीज़ क्या है, हमारे पास एक ये कंदूरी है। हाँ। ये कंदूरी लगी हुई है। अभी ये थोड़ी सी डैमेज हो गई है। हाँ। ये कंदूरी भी हमारी ये ऊपर चली जाती है, जो तार बने हुए मंडप के ऊपर चली जाती है। और चौथी फसल इसमें हम लगा देते हैं पपीता। तो पपीता इसके ऊपर निकल जाता है। ऐसा मतलब 4-5 प्रकार की इसमें फसल हम लगाते हैं, उत्पाद ले लेते हैं। ये कम से कम जगह में किसान अच्छी उत्पाद ले सकता है इसमें। हमारी ये जैविक फसल है, तो जैविक में नीचे हल्दी लगी हुई है, ऊपर हमारी दाल तोर है। ये दाल तोर हमारी 5 साल की है। ये 5 साल तक चलती है। एक बार लगाने के बाद 5 साल तक चलती है। ये साल में 2 बार कटती है। एक बार तो अभी जैसे कटिंग हो जाएगी फरवरी में, इसके बाद में मई जून में फिर ये कटिंग होती है। कौन सी प्रजाति है? ये देसी बोलते हैं इसको, देसी अरहर बोलते हैं इसको। अच्छा। तो इसमें आप फल देखें, ये जैविक तरीके से हमने इस्तेमाल इसको लगाया है, तो इसमें फल भी सब पौधे देखो आड़े हो चुके हैं, आप दिखाएं इधर। हाँ। और ये हल्दी लगी हुई है हमारी। अभी ये कितने साल के पौधे? ये अभी 1 साल का है। 1 साल में इतने, मतलब 5 साल ये चलेगा। 5 साल तक ये पौधा ऐसे ही रहेगा, ये चलता रहेगा। इसकी कटिंग करते रहेंगे हम फली की, और वापस फूट के फिर फली आती रहेगी इसके अंदर। अच्छा। आप जो ये जैविक खेती और जो नर्सरी का काम कर रहे हैं, तो इसमें सिंचाई के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? देखो, सिंचाई का हमारे पास कुआं है यहाँ पे, और शासन की योजना से हमको सोलर पैनल भी मिल गया था। तो ये सोलर पैनल लगा हुआ है इसमें, मतलब ये कुएं से हम इसमें सोलर पैनल से पूरी सिंचाई करते हैं। सुबह से जैसे सूरज निकलता है, ये मोटर चालू हो जाती है, शाम को सूरज डूबने तक चलती है। अच्छा। तो ये हमारी दिन भर मोटर चलती है, इसलिए हम पूरी 10.5 एकड़ में सिंचाई इससे कर रहे हैं। ये सोलर पैनल पूरा लगा हुआ है ये। अच्छा जी। ये अनुदान पर मिला था हमारे को। हमारे पास जैविक लोकवन गेहूँ बोया हुआ है। इसमें हम वो आपको जो दिखाया था केचुआ खाद और जीव अमृत, बायोगैस की स्लरी, हम यही चलाते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी केमिकल इसमें यूज नहीं करते। अच्छा जी। ये हमारी जैविक खेती में नीचे अदरक लगी हुई है और ऊपर इसमें दाल तोर लगी हुई है। दाल तोर में आप फल देखेंगे, ये देसी अरहर है 5 साल वाली। साल भर में एक बार बो दो, 5 साल तक इसको आप कटिंग करते रहो। और ये साल में 2 बार कटती है, एक बार फरवरी में कटती है, दूसरी बार मई जून में इसमें फिर फल आ जाता है, फिर कट जाती है। ये 5 साल तक पौधा तैयार रहेगा। ये अभी 1 साल का इसलिए छोटा है, लेकिन 5 साल ये बहुत बड़ा पौधा हो जाता है। इसलिए मान के चलो कि इसको कुल्हाड़ी से ही काटना पड़ता है, बहुत मोटा हो जाता है। ये फल देखें आप इसका, तब जब पूरा पौधा ही आड़ा हो गया इसमें। ये यहाँ पे कौन कौन सी ये फसलें लगी हैं? ये हमारा जैविक चना लगा हुआ है। हाँ। उधर चना भी लगा हुआ है और दाल तोर के ओलिया दिए हुए हैं। अच्छा जी, पूरा जैविक है ये।
ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हम जीवामृत बनाते हैं। ये पानी के साथ हम इसको चलाते हैं। अच्छा। ये जीवामृत बनाया जाता है, मतलब जैसे गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, गुड़ और बेसन, मतलब इस तरीके के 3-4 आइटम मिला के हम ये जीवामृत बनाते हैं। इसको करीबन 5-6 दिन तक ऐसा लकड़ी से हिलाना पड़ता है। अच्छा। ये तैयार हो जाता है। जो हमारा पानी चलता है ना, तो पानी में इसको हम डब्बे में नल लगा के और इसको रख देते हैं। अच्छा। 1-1, 2-2 बूंद ये पानी में चलता रहता है। ये यूरिया DAP का काम करता है। अच्छा। जी, जैविक में ये चलाना पड़ता है। ये जो जैविक खेती भी आप के लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो इस विषय में थोड़ा सा बताएं किसान भाइयों को। देखो, जैविक खेती करीबन हम 4 साल से कर रहे हैं। जी और जैविक खेती हमने ये मान के चलो कि ओरिजिनल खेती किया है। जी। जैविक खेती में मार्केट का कोई भी केमिकल जैविक हो या रासायनिक हो यूज नहीं करते। जी। सब हमारे पास तैयार करते हैं। जैविक खाद है, मटका खाद है, जीवामृत है, आपका बायोगैस की स्लरी है, सब भी हम खुद तैयार करके हमारा खुद का डालते हैं। मार्केट से कोई चीज़ हम नहीं लाते। अच्छा, यहाँ पे भी क्या क्या लगे हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं? हमारे यहाँ पे अभी जैसे गेहूँ लगा हुआ है, दाल तो लगी है, हल्दी लगी हुई है, अदरक लगी है, चना लगा है, मेथी लगी हुई है, और कुछ सब्जियाँ, कंदूरी की सब्जी लगी है, गिलकी लगी है। इस टाइप की सब्जियां भी हमारे पास लगी हैं। और बाकी हम पूरा जैविक करते हैं। ये जैविक खेती का आप कब से कर रहे हैं काम? करीबन 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल जी। रखे हुए हैं यहाँ पे डब्बियों में। जी। ये कौन कौन से बीज हैं, थोड़ा सा बताएं इस बारे में। बीज का हमने सैंपल रखा है। जैसे गेहूँ है हमारे पास। जी। ये लोकवन गेहूँ है। अच्छा। आपका मूंग मिल जाएगा, मूंग दाल मिल जाती है हमारे पास। अच्छा। तुअर दाल मिल जाती है। अच्छा। जी। और मूंग दाल, ये मूंग दाल अच्छा, है। इनके कोई रेट में मार्केट से अंतर है? हाँ, मार्केट से अंतर आता है इसमें। रेट करीबन देवड़े दुगने हो जाते हैं ये जैविक में। अच्छा अच्छा। जी। इसका उत्पादन थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए रेट को बढ़ा के चलना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जी जी। हमारे यहाँ जो हम ये नर्सरी और जैविक खेती कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी आ चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद में कलेक्टर साहब भी आए थे। कलेक्टर साहब ने भी पूरा हमारे यहाँ देखा। हमने जैसे नर्सरी का कर रहे हैं, जैविक खेती का कर रहे हैं, मशरूम का भी हम यहाँ काम किया है हमने। तो कलेक्टर साहब ने हमको बोला है कि भाई आप कुछ समूहों को तैयार करो, आंगनवाड़ियों को तैयार करो, इन लोगों को बोले ट्रेनिंग दो। तो हमारी तैयारी चल रही है, हम इन लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे। और किसान भाई भी कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है जैविक खेती की, नर्सरी की, तो हम वो भी किसानों को बताएंगे। तो आप सर आपका कांटेक्ट नंबर बता देते थोड़ा सा, और पता आपका? मेरा पता ये है, मेरा नाम है मोहम्मद सिद्दीक, गंगा ग्रीन नर्सरी, खिरकिया 4 बार रोड पे है ये। और मेरा मोबाइल नंबर है 9165328768। कोई किसान संपर्क करना चाहे तो इस नंबर पे कर सकता है। जैविक अनाज तैयार किया जाता है जी। तो इसमें और रासायनिक में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। इसके रेट को लेके क्या है वो बताएं। देखो, जैविक अनाज जो अपन तैयार करते हैं, तो इसमें ये मान के चलो 2-3 साल तक तो इनकम थोड़ी कम होती है। अच्छा। इसके बाद में इसकी इनकम में काफ़ी अंतर आ जाता है। हाँ। इनकम बराबर होने लगती है। दूसरी चीज़ क्या है, इसके रेट भी तेज़ रहते हैं। हाँ। जैविक के रेट तेज़ मिलते हैं आपको, डेवड़े दुगने इस टाइप के रेट रहते हैं। इसको खाने के एक फ़ायदे हैं, जैसे अपन रासायनिक अभी गेहूँ या जो भी अनाज अपन खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं, जी। तो इसमें बीमारियाँ तरह तरह की पैदा हो गई हैं। जी। लेकिन जैविक खाने से ये है कि अपना अगर पेट सही है तो बीमारी आपकी हर दूर रहेगी। हम एक नारा भी चलाते हैं, जैसे जैविक खाएं फल, सभी बीमारियों का एक ही इलाज, जैविक खाएं फल सब्जी अनाज। ये हम एक नारा भी चलाते हैं इसमें। जी। अच्छा, इसको रेट में भी इसका लेके कोई अंतर देखने को मिलता है? हाँ, रेट में मिलता है ना। जैसे गेहूँ अभी मान लो अगर मार्केट में 3000 रुपये बिक रहा है रासायनिक वाला, जी। तो ये 5 से 6000 रुपये कुंटल बिकता है। अच्छा अच्छा। तो इसका क्या कारण है? इसमें टेस्ट एक तो बगैर खाद का है ये। जी। तो जो भी आदमी अपने स्वास्थ्य को देखता है वो जैविक खाना चाहता है। और ये जैविक जैसे गेहूँ हम लोग भी खा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो वो पूछता है कि आपने ये कौन सा गेहूँ खा रहे हो। अच्छा। मतलब इतना टेस्ट लगता है ये, इसकी रोटी वगैरह में खुशबू भी आती है और टेस्टी लगता है। अच्छा जी। इस गेहूं को पहचानने के लिए कोई, जैसे जैविक और रासायनिक गेहूं को कैसे, इसकी पहचान के लिए कोई ऐसा है कि कैसे पहचाना जाएगी ये जैविक है? नहीं, देखो, इसको वैसे तो कोई इसकी पहचान नहीं है अगर चाहें तो, लेकिन ये अपनी ईमानदारी पे चलता है पूरा ये। अच्छा, अच्छा। लेकिन हम लोग इसको पूरे ईमानदारी के तरीके से, ईमानदारी से पूरे जैविक तैयार करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इसको अगर कोई चाहे कि भाई मैं इसको जांच करवाना है तो लैब में जांच करवा सकता है कोई भी। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसे आप ये जिसका उत्पादन करते हैं, जी। तो लोगों तक ये कैसे जानकारी जाती है कि भाई आपके पास जो गेहूं है आपने जैविक पैदा करे, उन तक कैसे जानकारी आप किस माध्यम से पहुंचाते हैं? देखो, हम इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जैसे कृषि विभाग की मीटिंग होती है, उसमें बोलते रहते हैं। और भी हमारे जो जितने भी लोग मिलते हैं हम उनको बताते रहते हैं कि भाई हमारे पास जैविक खेती है। हम तरह तरह का प्रचार करते रहते हैं इसका। अच्छा अच्छा। तो कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, वो हमसे ये सभी चीज़ ले जाते हैं, सब्जियाँ भी ले जाते हैं, अनाज भी ले जाते हैं।
ये हम चलाते रहते हैं इसको। अच्छा, आपको क्या लग रहा है लोगों का जैविक खेती के प्रति रुझान कैसा है? देखो, वैसे तो लोगों का जैविक खेती के प्रति रुझान कम है, लेकिन हम चाहते हैं, मेरी एक कोशिश मैं कर रहा हूँ। मेरा गांव है लाहड़पुर, खंडवा जिले में आता है, वहाँ भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और सभी दूर हमारा एक कोशिश हमारी जारी है। हमारे साथी हैं कृषि विभाग से दीपक रिशारा जी, हम दोनों फील्ड करते रहते हैं कि भाई किसानों को हम जोड़ते हैं कि भाई आप एक एक एकड़ में अपने घर के लिए जैविक खेती करो। आप घर से स्टार्ट करो तो आप ऑटोमेटिक उसको बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एकदम से अगर जैविक खेती कोई करता है तो उत्पादन उसका गिर जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं, हमारे गाँव में भी हम चाह रहे हैं कि हर किसान, हर आदमी एक एक एकड़ में, आधा एकड़ में अपने घर के लिए जैविक तैयार करें। अच्छा, आप जैसे 3 से 4 साल से खेती कर रहे हैं जैविक की, जी, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, किसानों का रुझान है या नहीं? हाँ, इसमें जैसे हम किसानों को बताते हैं तो रुझान किसानों को लगता है कि भाई, बोलते हैं किसान, हम बताते भी हैं उनको कि भाई हम 1 एकड़ से करेंगे। कोई कोई करने भी लगे हैं, धीरे धीरे अब स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन किसानों को क्या है, ये सब करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, किसानों को जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे ये वर्मी कंपोस्ट हम तैयार कर रहे हैं, केचुआ खाद है, बायोगैस है, दूसरी जीव अमृत हम बना रहे हैं। इस तरीके किसानों को तैयार करके जैविक खेती इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में रासायनिक से ज़्यादा जैविक केमिकल भी आ चुके हैं। तो कुछ लोग उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन हाँ, अपना खुद का तैयार करो, उसको इस्तेमाल करो। श्री सिद्दीक ने बताया कि गंगा नर्सरी गंगा जैविक खेती के मालिक उन्नतशील किसान ब्रजेश जी सोनी हर रोज 2 घंटे का जैविक खेती में अपना कीमती समय देते हैं। श्री सिद्दीकी ने और बताया कि गंगा नर्सरी प्रकृति खेती के संबंध में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री संजय जी जैन एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री दीपक कुमार जी रिछारिया द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। उन्हीं के निर्देश में प्राकृतिक खेती की जा रही है। वहीं उद्यानिकी विभाग से गंभीर जाट का भी समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। यहाँ पर कृषकों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।